अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अरिहं तयारिहं 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 आदिनाथ 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 ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव 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 ओम ऐं नमः 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय 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 एवो अवसर मारो क्યારે आवશે एवो अवसर मारो क्યારે आवશે क्યારે જઈશું ચિનવર દેવ હજૂર જો ક્યારે જઈશું ચિનવર દેવ હજૂર જો આણા શ્રી ચિનવરની શિર પર ધારીને આણા શ્રી ચિનવરની શિર પર ધારીને વિચરશું પર ભાવ દશાથી દૂર જો વિચરશું પર ભાવ દશાથી દૂર જો પ્રભુ એવો અવસર મોહ મહામદ છાક મને છકવી ગણો મોહ મહામદ છાક મને છકવી ગણો જાગ્યું જેણે જીવતણો છે માનજો જાગ્યું જેણે જીવતણો છે માનજો દૂર થશે ક્યારે પડદો એ જીવનો દૂર થશે ક્યારે પડદો આ જીવનો પ્રાપ્ત થશે ક્યારે પોતાનું સ્થાન જો પ્રાપ્ત થશે ક્યારે પોતાનું સ્થાન જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે ભવા વિનંદિતાને ભૂતગલ નંદિતા ભવા વિનંદિતાને ભૂતગલ નંદિતા ડોય દશાનો અનાદિ છે મુજ યોગ જો ડોય દશાનો અનાદિ છે મુજ યોગ જો આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગથી આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગથી અળગો તાશે ક્યારે એ મહારોગ જો અળગો તાશે ક્યારે એ મહારોગ જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે આર્ત રૌદ્રનું યુગ્મ અનાદિકાળનો આર્ત રૌદ્રનું યુગ્મ અનાદિકાળનો વર્તે છે મુજ આત્મમાં વડભાવ જો વર્તે છે મુજ આત્મમાં વડભાવ જો ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોરથી ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોરથી ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો
महान प्रभु भक्त श्री रूप विजय जी महाराज 25 गाथा की इस रचना में इसको जो भी नाम दो, मनोरथ 25 कहो, भावना 25 कहो, जैसे रत्नाकर 25 है 25 गाथा की, इसमें मोक्षार्थी अथवा आत्मार्थी जीवों को कैसे कैसे मनोरथ करनी चाहिए उसका बहुत ही भावमय सुंदर वर्णन किया है। अभी हमारी चौथी गाथा चल रही है जिसमें ध्यान की बात आ रही है। अनादिकाल से भगवान मेरे चित्त में दो अशुभ ध्यान, कौन से? अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, उसका ही साम्राज्य है चित्त में। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आपकी अचिंत्य कृपा की महिमा से ये मेरे अनादिकालीन जो दुर्ध्यान है वो दूर हो जाए और जो शुभ ध्यान है, कौन से लोग? धर्म ध्यान, शुभ ध्यान, वो उस रूपी अग्नि की ऐसी उसका अग्नि का उत्पन्न हो कि जिससे वो दोनों दुर्ध्यान है वो हमेशा के लिए भस्मीभूत हो जाए, जल करके राख हो जाए और मेरे चित्त में सदा धर्म ध्यान और आगे बढ़ करके शुक्ल ध्यान ही बना रहे। ऐसी भावना, ऐसे मनोरथ इस चौथी गाथा या चौथे श्लोक में किए गए हैं। उसमें आर्त ध्यान के 4 प्रकार हम विचार चुके हैं। चारों के नाम आपको बराबर ख्याल रह गए? बोलो, कौन सा पहला ध्यान आपको याद है? पहला इष्ट वियोग जन्य आर्त ध्यान। प्रिय व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के वियोग से जो मन में व्याकुलता होती है, निरंतर उसकी धारा चलती है, उसको इष्ट वियोग जन्य आर्त ध्यान। दूसरा इससे थोड़ा और पहुंचे कि अनिष्ट संयोग जन्य अर्थ ध्यान। अप्रिय व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति के संयोग होने पर कब उसका वियोग हो, कब ये दूर हो, ऐसे निरंतर जो व्याकुलता की धारा चलती है वो अंश संयोग जन्य अर्थ ध्यान। तीसरा प्रकार रोग विचार जन्य अर्थ ध्यान। छोटी बड़ी कोई भी बीमारी होती है तो भी इतने आकुल व्याकुल हो जाता है, कब दूर हो, कब दूर हो, कब दूर हो। तो वो जो व्याकुलता की धारा उसको कहते हैं रोग विचार जन्य अर्थ ध्यान। रोग तो शरीर का स्वभाव है, महापुरुषों को भी आते हैं, आत्मज्ञानी संतों को भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में जिनके चित्त में धर्म ध्यान होता है उनकी कैसी अच्छी दशा होती है। शरद कुमार चक्रवर्ती का दृष्टांत हमने देखा। 16 महारोग एक साथ शरीर में उत्पन्न हो गए थे और मिटाने की लब्धि भी खुद में थी, लेकिन उसका उपयोग रोग मिटाने के लिए नहीं किया और रोग की पीड़ा को समता से सहन करने के द्वारा कर्म रूपी जो महारोग है उसके मिटाने का उन्होंने भव्य पुरुषार्थ किया। देवता धन्वंतरी का रूप लेकर के आए और कहा कि मैं मुझे आज्ञा दे, मैं इस रोग को दूर कर लूँ, लेकिन का भी स्वीकार नहीं। सभी ने नम्रता से उसका भी अस्वीकार किया और कहा कि कर्म रूपी महारोग मुझे लागू हुआ है, उसको मिटाने की कोई दवा आपके पास हो तो बताओ। बाकी नहीं तो ये तो रोग जो है ये तो मेरे कर्म रोग को क्षय करने में, दूर करने में सहायक है, उसको मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये शरीर तो सड़न पड़न और विध्वंसनशील है, कितना भी इसको संभालेंगे, साचेंगे, कितना भी पौष्टिक खाएंगे पिएंगे, कितना भी व्यायाम कुछ सब वगैरह करेंगे, जॉगिंग वॉकिंग करेंगे, जिम में जाएंगे, दंड बैठक करेंगे, कितना भी करेंगे, जो भी एक दिन टिकने वाला तो नहीं है। कितने बड़े बड़े मल्ल पहलवान कुश्तीबाज हो गए, आखिर सब वो मिट्टी में और राख में मिल गए हैं। इसलिए ऐसे नाशवंत शरीर को उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा समय क्यों गंवाएं? इससे तो अच्छा है कि जो शाश्वत अजर अमर अविनाशी ऐसे जो शुद्ध आत्मा भगवान इस भीतर में विराजमान है, तो उसके ऊपर लगे हुए कर्म फलों को दूर करने के लिए प्रयास किया जाए, साधन के रूप में इस शरीर से साधना की जाए। कैसे कैसे उदाहरण महापुरुष के और भी हैं कि एक श्रावक अभी मेरे ख्याल से कई साधु भगवत वर्तमान काल की घटना है। शाम को प्रतिक्रमण, आप तो आते नहीं है लोग, उस समय में प्रतिक्रमण में कुछ लोग आते थे। प्रतिक्रमण पूरा होता है, फिर जैसे व्याख्यान पूर्ण होने के बाद आप चरण स्पर्श लिए आते हैं, उसी प्रकार से श्रावक गए होंगे, महाराज के चरण को स्पर्श किया, देखा एकदम गरम गरम गरम, अरे महाराज आपको ये तो बुखार है, और फिर नापा तो 4 डिग्री बुखार था, 104 डिग्री का बुखार था।
कैसी स्थिति होती है सोचिए। कभी 1 डिग्री हो जाती है, 2 डिग्री, तो भी आकुल व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ पर 4 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का उष्णतामान था। डॉक्टर ने श्रावकों ने कहा महाराज हम डॉक्टर को बुला लाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान काल की सत्य घटना में सुना रहा हूँ। और लग गई रात को 9 बजे से परमात्मा की स्तवना में चित्त को जोड़ दिया। हम होते तो कब डॉक्टर, अभी तक डॉक्टर नहीं है, अभी तक नहीं है, जल्दी बुलाओ, ऐसा होता है। परमात्मा की स्तवना में लग गए, अपने चित्त को आर्त ध्यान में, रोज जन्य विचार जन्य आर्त ध्यान में नहीं जाने दिया। लेकिन परमात्मा की स्तवना, उनको स्तवन बहुत आती थी। हमारे यहाँ करीब 100 जितनी 24 स्तवन, 24 भगवान के स्तवन, ऐसे अलग अलग 100 जितनी 24 विद्यमान है। भक्ति झरना भाग 1, 2 वॉल्यूम बार पड़े थे, उसमें बहुत सारी 24 स्तवन 24 थी। उनमें से करीब 5 24 कितने स्तवन हुए? 120। 24 को 5 से गुणाकार करो तो 120 होता है। इतने स्तवन बोलते रहे, मन में नहीं, गाते रहे। रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक। कितना घंटा हुआ बोलो? 8 घंटा भगवान की स्तवना में इतने खो गए, इतने लीन हो गए, शरीर का भान से समझो भूल गए हो। और सुबह होते होते बुखार भी बिना दूसरी कोई दवाई से चला गया। प्रभु नाम की औषधि खरा भाव सुखाए, रोग पीड़ा व्यापे नहीं और महादोष मिट जा। ऐसी प्रभु नाम की औषधि भी है और प्रभु के गुणों की स्तवना की भी ऐसी ही औषधि है। ऐसे महापुरुष वर्तमान काल का ही मैं दृष्टांत ले रहा हूँ। चौथे आर्य का प्राचीन को दृष्टांत नहीं दे रहा हूँ अभी। ये तो ऐसे महापुरुष वर्तमान में भी विद्यमान है। और प्राचीन दृष्टांत अगर ले गए तो एक संत, उनको पाँव में कोई बड़ा घाव हो गया था, उसमें बहुत सारे कीड़े पड़ गए। इतने कीड़े कि वो कीड़े नीचे गिरने लगे। तो वो संत क्या करते, हम तो आप लोगों को तुरंत संडास या बाथरूम में कुछ रहा है, फिर क्या करते हैं, एसिड छाट देते हैं। एसिड कितना ठंड होता है, एक बूंद भी शरीर पे लगा के तो देखो। तो उन हजारों कीड़ों के ऊपर आप एसिड लगाते हो। अथवा समझो कॉकरोच हो गए हैं रसोड़े के अंदर, किचन में, तो क्या करते हैं आजकल, कौन सा चौक का यूज़ करते हैं? लक्ष्मण रेखा। कितना भयंकर है, आपने अनुभव तो किया होगा कभी न कभी। सैकड़ों चींटियां मर जाती हैं नीचे, भूल से भी अगर किया ना, सैकड़ों चींटियां एक साथ खत्म हो जाती हैं। कितना भयंकर पाप होता है, इतनी हिंसा भयंकर। अपनी थोड़ी सी प्रतिकूलता को निवारण करने के लिए इतने जीवों को जान से मार डालना, कितनी क्रूरता, कितना ये रौद्र ध्यान का प्रकार हुआ। उसका उपयोग भी करना है तो बहुत विवेक से करना पड़ता है। जब दीवार को 1 या 1.5 फीट ऊपर हल्की से एक रेखा कर देंगे ना, तो भी उसकी गंध से धीरे धीरे चींटियाँ दूर हो जाएगी, आएंगी नहीं, मर नहीं जाएगी। लेकिन नीचे करेंगे तो सैकड़ों हजारों चींटियाँ एक साथ मर जाते हैं। और भी कंसारी इसको बोलते हैं, और ये कॉकरोच सब, वो भी तो बड़े बड़े जंतु हैं, वो भी इतने मर जाते हैं। भूल से भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हिंसानुमोदी रोग ध्यान हो जाता है। आजकल मच्छरों का उपद्रव होता है, उसको निवारण करने के लिए मच्छरदानी लगाओ, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे बढ़ करके ऐसे हो क्या आते हो, कछुआ छाप अगरबत्ती आती है, उससे भाग जाते हैं कि मर जाते हैं? भागी, मैंने सुना है कि मर जाते हैं। मैंने प्रयोग तो नहीं किया, देखा नहीं है, लेकिन सुना है अभी कि उससे तो मर जाते हैं। वो प्रयोग नहीं, ऐसे हिंसक प्रयोग नहीं करना चाहिए, निर्दोष उपाय करने चाहिए। पहले के ज़माने में हमारे यहाँ घर का प्रवेश द्वार है ना, वहाँ पर वनस्पति, इसको मरुआ बोलते थे, मरुआ, उसकी गंध सुगंध आती है, उससे मच्छर होते ही नहीं है। ऐसे निर्दोष उपचार करने चाहिए। हाथ बिंदास, बस मच मारो। अरे हमारी बोली में, भाषा में भी मुझे फोन मारना, कितने वक्त जगह पे मारना,
फिर जरा राइट मारना, फिर लेफ्ट मारना, लाइट मुड़ना, लाइट राइट में जाना, फिर लेफ्ट में जाना, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन बार बार राइट मारना, फिर लेफ्ट लेफ्ट मारना, ऐसे बार शब्द का प्रयोग कुमारपाल महाराजा के समय में बार शब्द का प्रयोग भी कोई अगर करता है तो उसको भी दंड मिलता है। कोई बार शब्द का प्रयोग सुधा नहीं कर पाता था। हाँ, हिंसा की तो बात कहाँ करें। उसके गुप्तचर राजा के घूमते थे, कोई मारता तो नहीं किसी जीव को। एक दृश्य उन्होंने देख लिया, एक पत्नी अपने पति के बाल को संवार रही थी, उसमें से क्या निकली, युका जू निकली। पति तो निकाल करके पति को दिया, देखो ये। उसने क्या किया, अपने नाखून से ऐसे करके फोड़ करके मार दिया। राजा के सिपाही देख गए, हाथ पकड़ कर ले गए राजा के सामने। राजा देखो, इसने आपकी आज्ञा का भंग किया है। युका को राजा ने उसको पूछा गंभीरता से, क्यों क्या किया ऐसा? मेरी आज्ञा का तुझे मालूम नहीं था क्या? राजा ने माफ करना मालूम तो था, लेकिन क्या करूं, ये अपराधी है, इसने मेरा अपराध किया है। क्या अपराध किया युका ने? जरा, अरे मेरा खून पी रही थी। कितना खून पिया? एक बूंद, छोटी सी बूंद जितना। तुमने क्या किया? उसके प्राण ले लिए। राजा ने प्रायश्चित में क्या करवाया? कहा कि मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारा प्राण भी ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। लेकिन इसके प्रायश्चित के रूप में जो तुम्हारे पाप कर्म का बंधन हुआ उसको छुड़ाने के लिए तुम्हें मंदिर बनाना पड़ेगा, जिनालय बनवाना पड़ेगा अपनी संपत्ति से ही। ऐसा प्रायश्चित किया उनको दिया। और वहाँ शिलालेख लगवाया गया, युका विहार माने मंदिर। शिलालेख में लिखा गया कि राजा की आज्ञा का भंग करके जू को मारने के प्रायश्चित के रूप में ये जिलालय बनवाया गया है। ऐसे हमारे राजा थे अहिंसक कुमारपाल महाराजा। जन्म से जैन नहीं थे, 50 साल की उम्र हुई तो कलिकाल सर्व हेमचंद्राचार्य भगवान के सत्संग से जैन धर्म को पाए। नागेश भाई, आपकी उम्र कितनी है? 45। हाँ, 40। आप तो भाग्यशाली है, तो कुमारपाल से पहले आपको जैन धर्म का मिल गया है। तो और अच्छी तरह आप उसका अनुसरण भी कर रहे हैं। तो हिंसा अपना चलिए, पर रोग विचार आर्त ध्यान और साथ में हिंसा जन्य रौद्र ध्यान की बात साथ में अपने आप सम्मिलित हो गई है। यहाँ पर रौद्र ध्यान के 4 प्रकार। उसमें पहला है हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। मारो मारो कापो। आतंकवादी होते हैं, उनके दिमाग में दिन रात बस यही प्लानिंग और यही विचारधारा चलती रहती है, कैसे बम ब्लास्ट करें, एक साथ सीरियल बम ब्लास्ट करें, सैकड़ों हजारों लोगों को खत्म करने। बस ये हिंसा का जो परिणाम है, हिंसा जन्य रौद्र ध्यान। बराबर है। हिंसा अनुबंधी, जिससे हिंसा की परंपरा चले, ऐसे हिंसा अनुबंधी रौद्र ध्यान होता है। जबकि महापुरुष धर्म ध्यान ऐसे होते हैं, अपने शरीर में कीड़े, कितने सैकड़ों कीड़े एक साथ उत्पन्न हो गए हैं, इतनी वेदना होती है। एक आदमी मक्खी मच्छर बैठता है तो भी सहन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ तो एक साथ कितने सैकड़ों हजारों कीड़े हो गए, वो समा नहीं पाए, तो नीचे कोई गिर रहे हैं। तो वो संत क्या करते थे, उसको प्रेम से बड़े ऐसे आराम से हाथ से नहीं उठाना चाहिए। कभी चींटी या मकोड़ा है, इसको कहीं दूर रखना है, तो ऐसे पकड़ने जाएंगे, हमारी कोई बोचिया ऐसे दबा के पकड़े तो कैसा होगा, इतनी पीड़ा होगी ना। तो क्या करें, रुमाल उसके रखे, रुमाल धीरे से कोमलता से उठा करके साइड में रख देना चाहिए, वो भी हाथ से ऐसे नहीं उठाना चाहिए। तो संत ने किसी जो कपड़े का टुकड़ा होगा उससे धीरे से उसके ऊपर लेकर के कहा, अरे भगवान, कीड़े को भी भगवान बोलते हैं, इसमें भी दिखते सिद्ध भगवान, सभी में परमेश्वर परमात्मा ईश्वर है। भगवान, आप क्यों बाहर जाते हैं, अपने घर में रहो ना, वहाँ भूखे मर जाएंगे। देखो तो संत की कितनी करुणा है, कि शरीर में वेदना रोई है, रोग, उसका विचार जन्य अर्थ ध्यान नहीं करते हैं, ऐसा धर्म ध्यान करते हैं। चींटी को अथवा कीड़ों को भी संबोधित भगवान के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि वहाँ आप मर जाएंगे बिना खाए पिए, शांति से इधर बैठे रहो ना, इधर अंदर में रहो ना अपने घर में। कितना महापुरुषों का देखो ध्यान है। इसी प्रकार हमारे यहाँ एक भगवान आचार्य भगवंत हो गए हैं, उनका नाम था मानदेव सूरी, जिन्होंने मेरे ख्याल से ताम्र सूत्र की रचना की अथवा शांति की रचना की है, सूरी श्री मानदेवस्य। तो वो मानतुम सूरी और ये मानदेव सूरी की लगभग बात है। तो बुखार था, जैसे आनंद गंशी के बारे में भी ऐसी बात आती सुनी है, हमने पढ़ी है नहीं, कि उनके शरीर में भी ऐसे 4-5 डिग्री जैसे बुखार। तो
वो क्या करते थे, उसके बाद लब्धि ऐसी थी जैसे सनत कुमार महामुनि के पास थी ना, धूप से मिटा दिया, तो वो बुखार को अपना जो ऊपर का वस्त्र था ना अशेरी, तो उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते थे। प्रतिक्रमण करना है इतने समय के लिए अपने शरीर के बुखार को अपने ऊपरी वस्त्र में ट्रांसफर करके उसको कहीं चीटी पे टांग देते थे, और वो वस्त्र भी बुखार माने अमुक बुखारों में सही कांपता है ना, शीत लगती है, ठंडी लगती है, तो कांपता रहता था, और वो प्रतिक्रमण शांति से कर सके। प्रतिक्रमण पूरा हुआ, वापिस उसको अपने शरीर में ले लेते हैं। लब्धि होते हुए भी चाहते तो हमेशा के लिए इसमें रख सकते थे, वस्त्र नहीं, वस्त्र को विसर्जित कर देते बुखार के द्वार से, लेकिन ऐसा नहीं किया। अपने कर्म रूपी रोग को मिटाने के लिए स्वेच्छा से उन्होंने वापिस वो बुखार को अपने शरीर में लिया और क्षमता से वो कर्म क्षय किया, कर्म के रूपी रोग उसको मिटाया। ऐसे होते हैं धर्म ध्यानी महापुरुष। हालांकि सभी में इतनी क्षमता शक्ति सहनशीलता नहीं होती है, तो कभी उपचार करें तो भी निर्दोष उपचार करें, अहिंसक उपचार करें, छलोस उपचार नहीं करें। बहुत ऑप्शन होते हैं उपचार के लिए, जरूरी नहीं है कि लहसुन की प्याज बड़ी खाना, डॉक्टर तो कहेंगे खून पतला करने के लिए, लेकिन और भी तो उपाय हो सकते हैं निर्दोष। ऐसे जमीन कण का उपयोग करें दवाई के रूप में भी, ठीक है। और जो साधक आत्मा होते हैं वो तो क्या जप करते हैं, अव्याबाद स्वरूपी चूं, अव्याबाद स्वरूपी चूं, अव्याबाद स्वरूपी चूं। मैं तो पीड़ा, व्याबाद माने पीड़ा, और अव्याबाद माने पीड़ा रहित। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में सिद्ध भगवत है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है ना, तो वो मेरा स्वरूप है। ये पीड़ा तो शरीर का गुण धर्म है, इसमें है तो है, पड़ोस को है, मुझे कुछ नहीं। मैं तो अव्याबाद स्वरूपी सिद्ध स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ। जैसे स्मरण में, जप में, रटन में अपने चित्त को जोड़ देते हैं, ताकि पीड़ा शरीर की जो है उसमें हमारा अपना चित्त जाए नहीं, और रोग विचार धन्य आत्मज्ञान उत्पन्न ही न होने पाए। ऐसे श्री महापुरुष ऐसे ऐसे उपचार भी करते हैं। तो इनमें से हमें को प्रेरणा लेनी है, और जितने वो हमेशा निर्दोष उपचार करना है, सदोष उपचार नहीं करना है। तो चार प्रकार, चौथा प्रकार कौन सा आत्मज्ञान का? अग्र सोच, आगे की यानी आगे पीछे की दोनों की, भूतकाल या भविष्य का की चिंता में, चिंतन में नहीं, चिंता में ही व्यस्त रहते हैं। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, ऐसी व्याकुलता की धारा चलती है। और वर्तमान में जो करना है उसको हम भूल रहे हैं। वो भी अग्र सोच नाम के आर्त ध्यान का चौथा प्रकार है। तो चार प्रकार के आर्त ध्यानों से हमें बचना है। हमारे चित्त को धर्म ध्यान जो चार प्रकार के आगे आएंगे उसमें जोड़ने के द्वारा। चलो अभी संक्षेप में जरा जल्दी से चार प्रकार के रौद्र ध्यान को भी समझ ले। सबसे पहला रौद्र, रौद्र माने दूसरे जीव के प्रति जो द्वेष क्रोध उत्पन्न होता है, वो रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान में खुद ही पीड़ित होता है। कई बार तो लोग अपना ही सिर कूटते हैं, छाती कूटते हैं, कोई मर गया है। मुसलमानों में एक त्योहार आता है, उसमें लोग ऐसे छाजिया लेते हैं, तो वो छाती माथा कूटना ये भी आर्त ध्यान का ही प्रकार है। और रौद्र ध्यान में दूसरे जीव को परेशान करने की जो विचारधारा निरंतर चलती है उसको रौद्र ध्यान कहा जाता है। आर्त ध्यान तिरिंच गति का कारण बनता है, और रौद्र ध्यान तो ये नरक गति। देखो ये कैसे कैसे जीव पाप करता है, हिंसा वगैरह, उसके कैसे कैसे फल नरक में भुगतने पड़ते हैं। ये तो छोटा सा सैंपल मात्र है, कुछ भी नहीं है, दिग्दर्शन मात्र है। बाकी तो बहुत भयंकर, इसका वर्णन भी हम ठीक से नहीं कर सकते। इतनी भयंकर वेदनाएं यहाँ करोड़ों अरबों खरबों संख्य असंख्य पल्यों सागरों जितने असंख्य वर्षों तक भयंकर पीड़ाएं भुगतनी पड़ती है। जीव हंसते हंसते पाप करता है। ज्ञानी भगवत कहते हैं हंसता किया जो पाप रोता अपन नवी छूटी है। कितना भी चिल्लाएंगे रोएंगे, वहाँ कोई हमारी फरियाद शिकायत सुनने वाला भी नहीं है, वहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था ही नहीं है। भुगतने पड़ते हैं, और ऊपर से वो हंसते हैं, हम चिल्लाते हैं, रोते हैं। तब जो राक्षस वहाँ के जो थे परमात्मा 15 प्रकार के राक्षस देव ये सब देखो, ये ब्लू कलर वाले लिखते हैं,
वो और हंसते हैं, हंसी मजाक से चिल्लाते हैं, करना है कर पा, दारू पीना है, मांस खाए, खाना है खा। तो उसके शरीर के अंगों को काट करके जबरदस्ती खिलाते हैं। और इधर दारू पिया है तो क्या करते हैं, वो प्यास तो भयंकर वहां लगती है। कोई दुनिया का पानी पी जाए एक नहर किनारे की, तो भी उसकी प्यास नहीं मिटी, इतनी भयंकर प्यास होती है। लेकिन वो क्या करते हैं, उबलते हुए लोहा या शीशे का रस उबलते हुए उसको मुंह फाड़ करके उसमें जबरदस्ती डालते हैं। कितनी भयंकर वेदना होगी। कभी चाय या दूध गर्म, थोड़ा ज़्यादा गर्म है, पीने लग गए, ऐसा होता है। तो उबलता हुआ लोहे का शीशे का रस जबरदस्ती परमात्मा की राक्षसी देव मुंह में डालते होंगे, कितनी पीड़ा होती होगी। कई प्रकार की भयंकर पीड़ाएं असंख्य वर्षों तक वहाँ पर होती है। प्रथम नरक होती है, उसकी मिनिमम आयु वहाँ पर 10,000 साल की है, और ज़्यादा तो 1 सागरोपम माने असंख्य वर्षों की है। दूसरी में मिनिमम 1 सागरोपम और मैक्सिमम 3 सागरोपम। सागर की, समुद्र की उपमा देकर के समझ सके हम। समुद्र में पानी के बूंद कितने, अनगिनत, असंख्य, अनलिमिटेड। ऐसे 1 सागरोपम, 3 सागरोपम, 7, 10, 17, 22 और 33 सागरोपम की उत्कृष्ट आयु अनुक्रमे एक नीचे नीचे की नरकों में होती है। तो रौद्र ध्यान जो है ये ऐसे भयंकर दर्द गति का कारण है। परस्त्री गमन परमोष गमन करता है जी, तो वहाँ अभी लोहे के खंबे एकदम लाल गुम हो गए हैं, उसके साथ जबरदस्ती उसको आलिंगन करवाते हैं। कई प्रकार की भयंकर वेदना होती है वहाँ पर। कपड़े को जैसे धोबी ऐसे छाड़ता है, ऐसे पकड़ करके कान को जोर जोर से पटकते हैं नीचे, और नीचे की धूली इतनी रफ होती है, स्मूथ नहीं होती है, रफ एकदम करवट जैसी, ढाल जैसी, टुकड़े टुकड़े शरीर के होते हैं, फिर भी प्राण नहीं निकलते हैं। जैसे थर्मोमीटर का पारा है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं पारे को, मर्क्यूरी, हाँ, बिखर जाता है, फिर ऐसे करते हैं वापिस जैसा हो वैसा जुड़ जाता है। इसी प्रकार से वहाँ नारकी शरीर के टुकड़े टुकड़े राय जितने किए जाते हैं, फिर भी प्राण नहीं निकल, जब तक सहज रूप से उसकी आयु समाप्त नहीं होती है, जितना आयुष्य कर्म पुरुष ने बांधा है वो पूरा नहीं होता है, तब वहाँ आत्महत्या करके भी छूट नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति होती है। लक्ष्मण वासुदेव का जीव अभी 4थी नरक में है, और सीता जी का जीव 12वें देवलोक का स्वामी इंद्र है। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा, अरे मेरे डियर जी अभी नरक में है, तो वो इंद्र अपनी शक्ति से नरक में जाते हैं, और लक्ष्मण जी के आत्मा जो नरक रूप में है उनको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति है, गुरुत्वाकर्षण ऐसा होता है, ऐसे नहीं उठा सकता, तो इंद्र भी नहीं उठा सकते हैं, और भयंकर ज़्यादा पीड़ा होती है। और लक्ष्मण जी का आत्मा चिल्लाते हैं कि भाई छोड़ दो, मुझे यही रहने दो, आप मुझे उठाते तो और अधिक पीड़ा होती है। इंद्र कभी बचा नहीं पाते हैं, माता पिता तो वहाँ होते ही नहीं है। इसका उत्पन्न हो अलग रूप से होता है, घड़े का आकार का ऐसा कुंभी, उसका मुंह सकरा है बहुत, और उसमें जैसे फुग्गे में हवा भरते हैं, फुग्गा बलून में, और इतना बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से अंतर रूप में वहाँ के मैत्रीय पुत्रों से शरीर अपने आप उत्पन्न हो जाता है। वहाँ माता पिता भी होते ही नहीं है, भाई बहन कोई नहीं होते हैं रिश्तेदार, और शरीर बड़ा होता जाता है, तो उसको क्या होता है, घुंघरावान गुजराती में कहते हैं, वो होता है सफोकेटेड अनुभव करता है, तो चिल्लाता है, सांस नहीं ले पाता है, चिल्लाता है, तो परमात्मा की राक्षसी देव उसकी चिल्लाहट सुन करके वहाँ लौटते हुए आते हैं, और तीक्ष्ण धारदार शस्त्रों के द्वारा उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके खींच के नीचे बाहर निकालते हैं, और फिर शरीर जुड़ जाता है, और भयंकर प्रकार की यातनाएं वहाँ देखने होती हैं। कितने प्रकारों की यहाँ भयंकर प्राप्त होते हैं। रौद्र ज्ञान जो है, इंसान मंदी वगैरह 4 प्रकार का रौद्र ज्ञान ऐसी भयंकर गति का कारण बनता है। व्रत लेकर के, प्रतिज्ञा नियम लेकर के तोड़ डालता है, ये बिंदास रूप से उनका प्रायश्चित नहीं लेता है अगर, तो कहते हैं कि वैतरणी वेदना माए व्रत भांगे के पैसे। व्रत लेकर के बिंदास खंडन कर लेता है, तो आप घबरा करके व्रत देना नहीं, ऐसा मत सोचना, तो अभी कोई नियम लेंगे ही नहीं, ऐसा मत सोचना है। शक्ति लगा कर उसका पालन अच्छी तरह करना है, और कभी संजोग वसात उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, बरोबर है। लेकिन बिंदास रूप से जो हम कर देता है, तो कहते हैं वैतरणी वेदना माहे व्रत भांगे थे ऐसे। वह वैतरणी नदी होती है जिसमें खून और पस भरा होता है, तो
पानी नहीं होता। और ऐसी बैतरणी नदी में परमाधामी राक्षसी देव जबरदस्ती उसको ऐसे डुबाते हैं, निकालते हैं, डुबाते हैं, निकालते हैं, ऐसी ऐसी स्थिति वहाँ पर होती है। तो हिंसा अनुबंधी रौद्र ध्यान से खास खास बचना है। इस जमाने में बहुत प्रकार की हिंसा जन्य रौद्र ध्यान हो रहा है। ठीक है, तो पहला है हिंसा अनुबंधी रौद्र ध्यान। आतंकवादियों को तो होता है भले निरंतर, और जैसे बिल्ली है तो रात दिन क्या चलता होगा, कहीं चूहा या कबूतर दिखता है, कहीं उसकी की खोज में रहती है। सतत सतत हिंसा के परिणाम चालू रहते हैं, तो वो मरक करके अधिकांश रूप में तो नरक में जाती है। ऐसे भी जो जंगली हिंसक पशु होते हैं निद्रा, अब पशुओं में भी इतना होता है, पेट भर गया तो वो शिकार नहीं करते, और मनुष्य का तो क्या ठिकाना बोले, कितना भी मिले उसको कम ही लगता है। सामने वाले जीव का जो होना हो सो हो, बस मेरी तिजोरी भरपूर रहनी चाहिए, मेरी बैंक बैलेंस बढ़ती रहनी चाहिए। इसके लिए जो पाप करना हो, खाने पीने के पदार्थों में जो भी मिलावट करनी पड़े, उससे गरीबों की गुजरी किडनी फेल हो जाती है तो भले हो जाए, लेकिन मेरे पैसे, मेरा पैसा, पैसा पैसा, इतना पागलपन होता है पैसों के पीछे। आंख मूंद करके जो पाप करता है हंसते हंसते, और फिर खून के आंसू बहाएंगे ना तो भी छूट नहीं पाते हैं। ये जिंदगी तो उम्र कितनी छोटी है, इतने में कितने पाप कर डालते हैं, तो फिर वो असंख्य वर्षों तक भयंकर यातनाएं भुगतते हुए भी जल्दी अंत नहीं आता है। इसीलिए ज्ञानी भगवान बहुत ही करुणा से हमें कहते हैं, बंद समय चित्त चेतिए रे उदये श्यो संता। ये जीव कर्म बांधते समय तुम सावधान रहना, कर्म का उदय होगा और ऐसे दुष्परिणाम आएंगे, तुम कुछ भी करोगे जल्दी छूट नहीं पाओगे। वहाँ शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं है, तो आश्वासन देने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं है। ऊपर से वो हंसते हैं तो और पीड़ा, मानसिक पीड़ा होती है। मानो कोई ठोकर लग गई, किसी को गिर गया है, उस वक्त उसको पैर से उठाना चाहिए, उसकी जगह पे कोई हंसता है जोर पर से, तो उसको मानसिक पीड़ा और ज़्यादा होती है। अरे भाई, एक तो मैं गिर गया हूँ, मुझे उठाने के बजाय ऊपर से तुम हंसते हो, और गुस्सा आता है, व्याकुलता होती है। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति होती है, भयंकर यातना देते हैं, ऊपर से वो हंसते हैं जोर जोर से। इस जन्म में जो जीव, कई बार ऐसा होता है, कोई मदारी आया है, सांप और नेवले का खेल बता रहा है, दोनों आपस में लड़ते हैं, सांप और नेवला एक दूसरे को दंग लगाते हैं, खून बहता है, और 100-200 लोग ऐसे वर्तुलाकार में खड़े हैं देखने के लिए, और तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, अनुमोदना करते हैं। वो बेचारे दुखी दुखी लहूलुहान हो रहे हैं, और आप लोग अनुमोदना कर रहे हैं। एक साथ 100-200 लोगों का ऐसा अशुभ कर्मबंधन हो जाता है कि अकस्मात होता है, प्लेन का या ट्रेन का या और धरती का मुझे सैकड़ों हजारों आत्मा एक साथ मर जाते हैं, क्योंकि सामुदायिक पाप किया था ना, हिंसा भी मंदिर उधर जरा। इसी तरह आजकल तो मोबाइल टीवी के ज़माने में तो लाखों करोड़ों लोग कई बार एक ही प्रकार की फिल्म को देखते हैं, और उसमें हिंसा के दृश्य आते हैं, और तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, अनुमोदना करते हैं, तो लाखों आत्माओं का एक साथ ऐसा सामुदायिक अशुभ कर्मबंध हो जाता है कि जैसे अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अणुबम फेंका, एक साथ लाखों लोग कुछ सेकंडों में भस्मीभूत हो गए, और दूसरे कितने लाखों लोग असर से ग्रस्त हो गए। कितनी परंपरा चली, अभी भी हुआ जो घर के जन्मते बच्चे शरीर में जन्मते ही कुछ न कुछ कमियां होती उसके रहती है, रेडिएशन का इतना दुष्प्रभाव होता है। और आज तो दुनिया में इतने ये अणु परमाणु के शस्त्र हुए कि 21 बार पूरी दुनिया का नाश करना हो सके, इतने परमाणु शस्त्रों के ढेर पर हम मानो ज्वालामुखी होता है ना, उसके ऊपर कोई बैठा है, कब फटेगा कुछ पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति आज विश्व की है, क्योंकि पाप इतने बढ़ रहे हैं, हिंसा इतनी बढ़ रही है, मारो मारो। विश्व की 90% करीब करीब जो बस्ती है वो सब मांसाहारी है, और वो इसमें भी जैसे बकरी वगैरह भी आते हैं, तो उसमें तो क्या करते हैं, करोड़ों एक ही दिन में करोड़ों भेड़ बकरियां, यावत ऊंट और गाय भैंस तक की पंचेंद्रिय जीवों की निर्मम निःशंस रूप से हत्या होती है। चाइना में तो वहाँ छोटे छोटे कोई जंतु, सांप तक को नहीं छूते हैं, सांप का सूप बनाकर, आप दूधी का सूप पिए वो सांप बिच्छू का सूप बना करके या अचार बना करके या सब्जी बना करके या कचुम्बर बना करके वो आराम से खाते हैं। अरे कितने लोग को जिंदा ही
गिलहरी गिर झींगा पकड़ के अपने मुंह में डाल करके खाते हैं। कितना भयंकर रौद्र ध्यान का परिणाम होगा। ऐसे जीवों का परलोक में क्या होता होगा। हाँ, बहुत करुणा जगत स्थिति होती है। उतना क्रूर भले हम नहीं हो सकते अभी, फिर भी जन्म उनमें जन्म लेने के बावजूद भी कई लोग अज्ञानता के कारण अपना क्या करते हैं, एसिड वगैरह का प्रयोग करते हैं अपने घर में, किचन में, संडास बाथरूम में। उससे भी भयंकर कर्म बंद हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मच्छरों के मारने के लिए इलेक्ट्रिक के साधन आते हैं आजकल। हाँ, मच्छर अपने आप खींच करके उसमें आ जाते हैं और तुरंत जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। और सुबह जब वो खाली करते हैं तो इतना सारा ढेर बन जाता है वो मच्छरों के कलेवरों का। क्या होगा परलोक में, सोचो तो सही। बहुत गंभीरता से ये सोचने की बात है। ज्ञानी भगवंतों ने अपने को झूठा ऐसे डराने के लिए ऐसे सब बात नहीं की है। उन्होंने जो अपनी ज्ञान दृष्टि में देखा है वो हमारी हित के लिए, भलाई के लिए कहा है। अगर हम यहाँ से सुन करके यहाँ से निकाल देंगे तो फिर ऐसे दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जहाँ कोई आश्वासन तक देने वाला नहीं मिलेगा। तो हिंसा अनुबंधी रौद्र ध्यान पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है वृषानुबंधी रौद्र ध्यान। वृषा माने झूठ बोलना। खास करके व्यापारी लोगों में ज्यादा संभावना रहती है। कितने कितने ऐसी आदत बन गई, कदम कदम पे झूठ बोलते ही रहते हैं। खुद घर में होते हैं, बच्चों को भी बोल लेता है। कोई आए तो बोल देना पापा घर में नहीं है। कोई लेंडर आए, आपको देने वाला आया हो तो हमको बुला लेना तुरंत। लेकिन लेंडर आया है पैसे की उधारी करने के लिए, तो बोल लेना कि पापा बाहर गाँव गए हैं, अभी कमाएंगे, पता नहीं कितना कुछ लग सकता है। ऐसे बच्चों को बचपन से झूठ बोलना सिखा देता है, तो आगे वो बच्चे भी कैसे होंगे फिर। तो जैसा बाप वैसा बेटा, बड़ो तेवा टेटा ने बाप तेवा बेटा, गड़ो तेरी ठीकरी ने माँ तेरी दीकरी, ऐसा भी होता है। बच्चा बड़ा होकर माँ बाप के सामने झूठ बोलता है, माँ बाप को उल्लू बनाता है, क्योंकि आपने उसको ऐसा ही सिखाया बचपन से, क्या झूठ बोलना सिखा दिया है। तो ये वृषानुबंधी रौद्र ध्यान का है। झूठ बोलने से दूसरे को नुकसान होता है और कभी न कभी पता तो चलता है। दाबी डूबी ना रहे रुई लपेटी आग, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो महाभाप। दाबी डूबी ना रहे रुई लपेटी आग जल रही है, उसको बुझाने के लिए, उसको ढकने के लिए उसके ऊपर रूह इतना बड़ा रूह रख देंगे, एक क्षण भर के लिए थोड़ी नीचे नन्हे किया, बाद में तो और ज़्यादा जोर से जलेगा। इसी प्रकार से पाप छिपाया ना छिपे, एकांत में अंधकार में आप करो तो भी कभी न कभी तो पोल खुल जाती है। पाप का घड़ा कभी न कभी फूटने वाला ही है। हाँ, और एक कर्म का ऐसा सुपर कंप्यूटर है ना, उसमें आपको मन में भी कोई खराब सोच करोगे ना, उसकी भी नोट उसमें हो जाती है। वहाँ FIR नोंधाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर तो कोई आपसे कोई होता है, आपको परेशान करता है, आप पुलिस में जाते हैं FRI नोट करने के लिए, पुलिस अपनी मनमानी करती है, कभी FIR नोट करती है, कभी शिकायत नहीं भी नोट करती है, बराबर है। उसको पैसे देने पड़ते तब वो लेगा। लेकिन कुदरत में जैसी व्यवस्था है, कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ऑटोमेटिक स्वयं संचालित वो सब मशीन है और सब नोट हो जाता है अपने आप। इसने मन में ऐसा बुरा सोचा था इस व्यक्ति के प्रति, उसका भी परिणाम दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसी प्रामाणिक व्यवस्था कुदरत में है। यहाँ पर तो लाख रिश्वत चलती है कुदरत में। आज तक किसी एक किस्सा ऐसा नहीं है कि रिश्वत दे यमराज ने या कुदरत ने या कर्मसत्ता ने और उसको ऐसे ही माफ कर दिया गुनेगार को, ऐसा नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान के आत्मा ने भी अगर कोई गलती की है पूर्व भवों में, कान में शीशा रोड़ा था श्रीकृष्ण वासुदेव के भव में भगवान महावीर स्वामी की आत्मा ने, तो महावीर स्वामी के तीर्थंकर के भव में उनके कान में भी खीरे ठोके गए, उनके पैर का चूल्हा बना करके खीर रांधी गई। संगम देवता के द्वारा एक रात्रि में वो विष महाभयंकर उत्सर्जित होने लगे। इसलिए कर्म ने नहीं सर्व कोई नहीं, भले ने होय तुम भनेलो, गुरुजी नो करियो गुरुजी भोगवे અને ચેલાનું ભોગવે ચેલો, કર્મનો કોયડો અલવેલો। ये विषानुबंधी रौद्र ध्यान। बच्चे तो निर्दोष होते हैं, कभी कभी बच्चे बोल लेते हैं। तो अगर तुम आया है कोई लेंडा समझो, तो पूछते हैं हमारे पापा हैं घर में, तो पापा ने कहा है कि कोई आए तो बोल देना कि पापा नहीं है घर में। बच्चे हैं निर्दोष, जैसे बोल देते कभी कभी। बच्चे मन के सच्चे,
सारे जग की आंख के तारे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े। सिनेमा के गीत भी पहले 12वीं कभी कभी आते थे इतना। बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान, गीता उसमें, बाइबल उसमें, उसी में है कुरान। बोलो बच्चा है महान। बच्चे में निर्दोषता होती है ना बच्चे में, कि जैसे जैसे बढ़ता है ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, हसरत गहरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे। ऐसे सच्चे बच्चों को भी अभी माँ बाप भी कभी कभी उसको झूठ बोलाना सिखा देते हैं, और उसका प्रयोग फिर माँ बाप के ऊपर करता है। झूठ तो इतना भी नास्तिक हो ना, अपने सामने कोई झूठ बोले तो पड़ेगा पसंद, खुद बोले दूसरों के प्रति झूठ बोलता ही रहता है। उसको पता चलता कि इसने मेरे सामने झूठ बोला है तो गुस्सा आता कि नहीं आता है। तो ये पाप ऐसे नास्तिक को भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी कोई हिंसा करे, अरे उसके रिश्तेदार की हिंसा करे तो उसका बदला लेगा कि नहीं। कोई हिंसा झूठ, उसके घर में से चोरी, चोर भी भले हो, उसके घर में से कोई चोरी करेगा तो बहुत बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। ये पाप स्थानक सभी के लिए है, सभी के लिए त्याज्य है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग किए जाते हैं। बबूल के बीज बोते हैं बावल के, और फिर चाहते हैं कि आम मिले। आम मिलेगा? कांटे बोएंगे फिर गुलाब मिलेगा क्या? तो पाप करते रहेंगे और बोलते चाहे हम सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, समाज कहाँ से मिलेगी? जो चाहिए तो ऐसा कर्तव्य कार्य करो, ऐसे बीज बोए पुण्य के अच्छे। तो वृषानुबंधी रौद्र ध्यान दूसरा प्रकार। पहला कौन सा प्रकार? हिंसा। सब में अनुबंध लगाना, अनुबंधी। अनुबंध माने परंपरा जिससे चलती है। कदम कदम पे झूठ बोलते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते रहते हैं। फर्स्ट अप्रैल आए तब भी झूठ बोले तो मजाक में समझा है, लेकिन कदम कदम पे अपने स्वार्थ के लिए जीव 4-5 कारण झूठ बोलता है। या तो अज्ञान हो, मालूम नहीं हो और कुछ बोलने जाए तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन जानते हुए भी ऐसे 4 कारण हैं जिनके कारण से जीव झूठ बोल लेता है। कौन से 4 कारण हैं? ओहावा, लोहावा, भयावा, हसावा। क्रोध के कारण, गुस्से में होते हैं कभी बोल देते झूठ। लोभ के कारण, पैसों का लोभ है तो व्यापारी लोग कितना झूठ बोलते हैं। भयावा, भय के कारण कोई गलती हो गई है, सच्चा बोलेंगे तो कहीं दंड होगा, शिक्षा होगी, इससे बचने के लिए भी भय से झूठ बोलता है। और चौथा कारण है हासावा, हास्य के कारण, अपनी मस्ती मजाक करने के लिए भी कभी कभी जीव झूठा बोल लेता है। वे किसी न किसी कारण से जीव झूठ बोलने के जो परिणाम है, भीतर में धारा चले सतत झूठ बोलने की, लोगों को उल्लू बनाने की, लोगों को शीशे में उतारने की, लोगों को ग्राहकों को डिब्बे में बंद करने की, ऐसी जो झूठ की विचारधारा वो वृषानुबंधी रौद्र ध्यान। दूसरे जन्म में या तो जीव मिलेगी ही नहीं, झूठ बहुत बोलते हैं ना, तो क्या हुआ? एक केंद्रीय अवतार मिलेगा, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, वनस्पति मिल जाएंगे, यहाँ जीव होगी ही नहीं। फिर नाक, आँख और कान तो कहाँ से होगी? केंद्रीय। या जीव मिलेगी तो तुतलाती हुई मिलेगी, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा। ऐसे बच्चे कई होते हैं, या तो जन्म से ही मूंगे होते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा जीव का दुरुपयोग करेंगे तो कर्म सत्ता छोड़ने वाली नहीं है, यहाँ भले बच जाएंगे किसी प्रकार से, लेकिन कुदरत छोड़ेगी नहीं, इसलिए बचे। कैसे सत्यवादी युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र राजा वगैरह कितनी भी आपत्तियाँ आई तो भी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए धर्मात्मा का टाइटल उनको मिला। चलो तीसरा प्रकार कौन सा है? बोलो। चोरी माने उसको स्तेय, चोरी को संस्कृत में स्तेय, स आधा तो पूरा स्तेय, स्तेय माने चोरी। तो स्तेयानुबंधी का होता चौर्यानुबंधी, चोरी। चोरी के विचार सतत चलते रहते हैं, खास करके चोर लोग होते हैं। आजकल तो सफेद चोर भी होते हैं ना वो काले बुरखे वाले चोर तो भले होते हैं, लेकिन अच्छे कपड़े, जेंटलमैन के कपड़े पहने हैं और किस प्रकार से चोरी करनी, कर चोरी हो या कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से टैक्स चोरी वगैरह करते हैं, या ग्राहकों को भी कई प्रकार से
₹5 की चीज है और सीधा बोलेंगे 35 रुपया लाओ, फिर वो थोड़े आनाकानी करेगा, नहीं कुछ कम करो, फिर 5 या 10 रुपया कम करेगा। 5 रुपये की चीज़ का आप 6, 7, 8 रुपया लो, वहाँ तक तो ठीक है, 5 गुना दाम बोलते हैं। और फिर थोड़ा सा कम किया, ग्राहक भी पूछता है चलो अब कम दाम में हमको मिल गया, फिर वो खुश होता है, व्यापारी ताली बजाता है, अपने रिश्तेदार को बोलता है देख देख ये सेल्समैनशिप इसको कहते हैं, व्यापार ऐसे ही करना चाहिए, सीख जरा। कैसे वो हंसते हंसते अपने को 5 रुपये की चीज़ का 25 रुपया 30 रुपया दे गया। एक तो अनीति का पाप किया ही है, ऊपर से राजी होते अनुमोदना करते हैं, तो क्या हुआ, पाप निकासित माने चिकना बन जाता है। कितने बहुत भिखारी का अवतार मिलता है, एकदम दरिद्र का अवतार मिलता है। इसलिए तेयानुबंधी रौद्र ध्यान, वो भी रौद्र ध्यान है। चोर लोग होते हैं तो निरंतर उसके यही प्लान चलते रहते हैं, कहाँ टाका डाले, कहाँ चोरी करे, कैसे करे। चौर्यानुबंधी या स्त्रियानुबंधी रौद्र ध्यान तीसरा प्रकार। और चौथा प्रकार कौन सा है, संरक्षणानुबंधी। संरक्षण, जो पैसा वगैरह कमाया है, इकट्ठा किया है, उसका रक्षण कैसे करें। रेड पड़ेगी तो आईडी ईडी क्या हो आएंगे तो जांच करने के लिए निरंतर उसका जो उसकी चिंतन चलता है, कैसे बचाएं, कैसे बचाएं, कैसे टैक्स बचाएं, कैसे क्या करें, रक्षण करें, जो पैसों का जान माल का का वो संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान कहा जाता है। और लोग कई बार तो जमीन में गाड़ देते थे पहले, आजकल तो स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा करवाते काला धन। पहले के जमाने में क्या करते थे, जमीन में कहीं गाड़ देते जंगल में जाकर के, और किसी को बताते नहीं थे, अपने परिवार में से पत्नी को पुत्र को भी नहीं बताते थे। और कभी फिर क्या होता है कि हाँ फिर आयुषमा हो जाती है, तो आसक्ति वहाँ उत्पत्ति, जो धन गाढ़ा है ना उसी के पास में पेड़ के रूप में वनस्पति का एक जन्म होता है कई बार, और अपनी जो जड़ें हैं ना उससे वो ढक लेता है। पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, अपना सम्राट केवली चरित्र वगैरह में। या कई बार सांप होता है वो धन के ऊपर ही, किसी को नजदीक में आने नहीं देता है, ऐसा होता है। कुमारपाल महाराजा, उसको मारने के लिए सिद्धराज जयसिंह के सिपाही पीछे पड़े थे, वो जंगल में भाग रहा था, तो एक जगह पे दृश्य देखा, एक चूहा अपने सपरिवार फैमिली, चूहा चूही उसके बच्चे, वो घर में जाता बिल में, एक सुवर्ण मुद्रा लेकर के आता है, उसको बाहर रखता है, फिर थोड़ी देर नाचता है। उसको सुवर्ण मुद्रा से क्या लेना देना, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार ये काम करवाते हैं। चूहा भी नाचता है धन को देख करके, फिर अंदर जाता है, दूसरी सोमन, फिर अंदर गया, तीसरी सोमन आया, फिर थोड़ी देर नाचता है फिरता है। कुमारपाल ये दृश्य देखा, उनको तब वो जैन धर्म नहीं पाए थे अभी, तो उनको कुतूहल हुआ, लाओ मैं जरा छिपा लूँ क्या होता है, क्या करता है चूहा, देखो तो सही। तो उसको उठा लिया, सुवर्ण मुद्राओं को सबको, अपनी झाड़ के पीछे छिप गया। चूहा आया, देखा नहीं मिला, अरे इधर इधर उधर कितना बेचारा भटका भटका तड़पा, और आखिर नहीं मिला तो कोई बड़ा पत्थर पड़ा था, उसके ऊपर अपना सिर पटक पटक के मर गया चूहा। तिरंज, उसको सुवर्ण मुद्रा की क्या मालूम क्या हुआ है उसका मूल्य। फिर भी ऐसे जो संरक्षणानुबंधी लोग किया होता है, ऐसा भी होता है, मतलब धन के प्रति बहुत आसक्ति रखी है तो वही उत्पन्न होता है। तिजोरी के अंदर कोई चींटी के रूप में, मच्छर के रूप में किसी रूप में उत्पन्न हो सकते हैं, बैंक के लॉकर में भी कभी आप उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी कर्म सत्ता मत जालिम है, इसीलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं रक्षण करना हो तो अपने आत्मगुणों का रक्षण करो। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इत्यादि आत्मगुणों को मोह राजा लूट रहा है, दिन में भी दिन रात लूट चला रहा है, उससे अपने आत्मा की रक्षा करो धर्म ध्यान के द्वारा। 4 प्रकार का धर्म ध्यान करके, ये आर्थ ध्यान 4 प्रकार का रुद्र ध्यान, इससे बचे। ठीक है, समय पूरा होने जा रहा है। ऐसे तो मैंने विचार किया था 10-15 मिनट प्रश्नोत्तरी रखेंगे, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं है तो क्या करें। कल आपको टाइम दिया भी था, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, लेकिन पूछा ही नहीं। और अभी तो समय हो गया, 8:15 बज गए हैं। अभी अभी महाराज साहब ने हमारे कहा आपको कि भाई जैसे अभिषेक पूरा हो जाए एक बार तुरंत जल्दी आ जाओ एक टाइम में, फिर आप जाते जाते पूजा करते जाना, ऐसा महाराज साहब बोला। करेंगे ऐसा कुछ कल से?
तो 10-15 मिनट बीच में हमारी ऐसी जाती है। और 7 बजे पूरा हो गया या 7:15 बजे शुरू करना है, बीच में 15 मिनट ऐसे ही फिर बैठना पड़ता है। तो हो सके तो ऐसा करना करेंगे, या टाइम चेंज करना है 9 बजे का, नहीं करना यही टाइम ठीक है? ठीक है, दोनों साथ में हो जाए, एक पंथ दो काज, दैत्यवंद हो जाए, पूजा सेवा अभिषेक सब हो जाए, जिनवाणी सब भी हो जाए, फिर आप भी छुट्टे हम भी छुट्टे, हम अपनी आराधना साधना में लग जाए और आप हमारी आराधना साधना घर में अपने स्वाध्याय करेंगे, दूसरा की आराधना साधना पेट पूजा करेंगे, नहीं फिर सामायिक करेंगे, फिर नौकार मंत्र का जप करेंगे, फिर अच्छी किताब का पठन करेंगे, ये सब करेंगे ना। फिर 2 नंबर के चौपड़े का स्वाध्याय करेंगे। चलो जी नागरिक कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक मिच्छामि दुक्कड़। प्रभु मारा